होली की शॉपिंग करनी हो तो होली पर सदर मार्केट बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती है। मैंने भी यही गलती की। मेरा बेटा है, उसे बहुत पसंद है होली खेलना। उसने बोला पापा मुझे ना बहुत सारा सामान लेना है, और मैंने वीडियोस देखी है होली की कि सदर में बहुत सस्ता सामान मिलता है, और वो जिद पकड़ के बैठ गया। तो हमने सोचा चलो भाई संडे को चलते हैं, जल्दी निकल जाएंगे सुबह सुबह। तो हम लोग निकल गए संडे को, जो पटरी मार्केट लगता है वहाँ पर। और मैं, मेरा बेटा और मेरे साथ बादल था जो कि हमारा हाउस हेल्प है, और मेरे हस्बैंड, हम सुबह सुबह निकल गए थे। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं बस पूछो मत, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो ऐसा लग रहा था कि जो पैसे से लाए ना, कहीं कोई चोरी ना हो जाए, कोई फ़ोन चोरी ना हो जाए। तो हमने शुरुआत की कलर लेने से। पहले कलर लेने पहुँचे तो खुले कलर भी यहाँ पे मिल रहे थे और डिब्बी वाले भी मिल रहे थे। पहले हमने खुले ले लिए जो कि 50 रुपए के 250 ग्राम मिलते थे। तो हमने कलर लेने के बाद इस तरह से डिब्बियाँ ली बड़ी बड़ी। मेरे बेटे को मतलब इस बहुत सारे कलर लेने थे। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करेगा इतने सारे कलर का, क्योंकि मैं तो इतना होली वोली मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो उसने इतने सारे डब्बे खरीद लिए होली खेलने के लिए, और वो ना हफ्ते 10 दिन पहले से ही होली की तैयारी करने लगता है। तो जब हम भी छोटे थे तो हम भी काफ़ी दिन से पहले बड़ी खुशियाँ मनाते थे और पहले से होली की तैयारी करते थे। पर अब बड़े हो गए, इतने बिजी रहते कि टाइम ही नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे गुब्बारे के पैकेट लिए जो कि काफ़ी सस्ते मिल रहे थे मार्केट में। अगर हम लोकल मार्केट में जाते हैं तो काफ़ी महंगा मिलता है ये सारी चीज़। और सदर में दर्जन के हिसाब से चीज़ें मिलती है, पर रेट काफ़ी कम होते हैं। वही चीज़ें हमें सस्ती मिल जाती है जो लोकल मार्केट में महंगी मिलती है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे कलर्स ले लिए, डिब्बे ले लिए। यहाँ पे हमने गुब्बारे के पैकेट लिए, जो वो ऑटोमेटिक वाले होते हैं ना, जो अपने आप ही फूल जाते हैं, पानी वाले गुब्बारे। तो यहाँ पे हमने ले लिए बहुत सारे गुब्बारे, और भी बहुत सारा सामान लिया। तो अब हम आगे पहुँच गए, और यहाँ पे हमने देखे ये बहुत सारे मास्क और पिचकारी वगैरह बहुत कुछ मिल रहा था। तो यहाँ पे ना क्या कहते हैं, पिचकारी ली हमने। और यहाँ पे होली की टी शर्ट्स और कुर्ते सभी कुछ बहुत मतलब मिल रहा था। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो नहीं मिल रही हो। तो पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना, धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा हो रहा था, डर लग रहा था कुछ गायब ना हो जाए। तो यहाँ पे फिर हमें दिखे ये चश्मे जो कि सिर्फ 100 रुपये में मिल रहे थे, और जो बादल ने पहना है ये मिल रहे थे 150 के दो। तो मेरे बेटे ने और बादल ने 150 के दो वाले ले लिए, मेरे हस्बैंड ने और मैंने 100 वाले ले लिए, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैंने हार्ट शेप में लिया था जो कि हटके था, तो इसलिए मैंने ले लिया। बट बहुत ही कूल थे सारे चश्मे। ये देखिए, यही आपको मार्केट में 100 100 रुपये के मिलते हैं, और यहाँ पे 150 के दो मिल रहे थे। और ये ज़्यादा रेट में भी मिल सकते हैं, मैं तो 100 का बता रही हूँ, बट मेरे जो हस्बैंड ने लगाया ये इन्होंने लिया 100 रुपये का। बहुत ही अच्छे चश्मे थे। तो इसको लेने के बाद फिर मैंने ये गुलदस्ता लिया जो कि ये दे रहे थे 350 का। बट खाली फूल लोगे तो 150 का। तो मैंने 150 का लिया, खाली फूल लिए, जो कि मुझे बैकग्राउंड में अपनी वीडियोस में लगाना होता है। तो मैंने एक लिया। मैंने बोला भैया से कि भाई 250 के दो दे दो, तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिया, मना कर दिया। तो मैंने एक ही लिया, और फिर हम आगे निकल गए। और भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। उसके बाद हमने ये देखी बॉटल, जो कि कांच की बॉटल है, ऊपर से प्लास्टिक की है। इसमें मतलब गर्म रहती है, चाय वगैरह आप कुछ लेते हैं इसके अंदर तो गर्म रहता है, या ठंडा डाल रहे हैं तो ठंडा रहेगा। तो ये कितने की है, 150 रुपये की दो, बहुत ही सस्ती थी। तो हमने दो ले ली। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिए रुमाल। मैंने एक लेडीज़ वाला रुमाल का पैकेट लिया और एक जेंट्स रुमाल का पैकेट लिया, और ये भी बहुत सस्ता था। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए ये गुलाल। रोड पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लोग गलियों में निकल गए कि गलियों में से शॉपिंग करके देखते हैं क्या वही रेट है या फिर महंगा है, क्योंकि ना रोड पे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, भीड़ थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे कुछ ना घरेलू आइटम भी मिल रही थी, घर की चीज़ें मिल रही थी। तो मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली अपने घर के लिए, जैसे जो जूना होता है उसका पैकेट लिया जो कि काफ़ी सस्ता मिल रहा था, जो स्कॉच ब्राइट वाला होता है। फिर उसके बाद ये टिक टैक पिन ली मैंने। ये तो मुझे कुछ ज़्यादा सस्ती नहीं लगी, बट इसमें भी क्वालिटी थी। 10 रुपये वाला था पत्ता पूरा, जो कि थोड़ी हल्की क्वालिटी थी। 20 वाला था, तो मैंने 20 वाला लिया। और एक बड़े साइज़ का था, वो 30 रुपये का। तो ये मेरे को और मेरी बेटी को ज़रूरत होती है, तो मैंने ये ले ली। फिर उसका सेफ्टी पिन ली 10
रुपए की 2। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने अपने लिए ली। और उसके बाद यहाँ पे ये जो भैया ये परात में कुछ इस तरह से ये सिल्वर और गोल्डन कलर लेके बैठे थे, जैसे वो चिल्ला रहे थे सोना ले लो, चांदी ले लो, और इस तरह से डिब्बियों में ये भर रहे थे। तो ये हर जगह आपको होली पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जब हम गली में आ गए तो वहाँ पे भी बहुत सारी दुकानें थी, कलर्स थे। तो मेरे बेटे को सिलेंडर चाहिए थे, आजकल गुलाल वाले वो जो सिलेंडर चल रहे हैं ना, उसको वो चाहिए थे। तो वो पटरी पे तो मिल नहीं रहे थे, वो अंदर दुकानों पे मिल रहे थे। तो यहाँ पे हमने ना वो सिलेंडर लिए, और बहुत महंगे भैया, आजकल होली ना बहुत महंगी हो गई है। हमारे टाइम में तो 10-20 रुपए में काम हो जाता था, बट आजकल हज़ारों रुपए लग जाते हैं। तो यहाँ पे सिलेंडर ही 1100, 1200, 1500 के मिल रहे थे। तो यहाँ पे 1-2 सिलेंडर हमने लिए, बहुत ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि बहुत खर्चा हो गया था ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमने ले लिए गुलाल के पैकेट और कलर्स, कुछ ऐसी ऐसी आइटम ली जो हमारे वहाँ शायद मतलब नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितनी सारे हमारे थैले भर चुके हैं। बहुत सारी 8-10 हज़ार की शॉपिंग हमने कर ली, मतलब जो कि मैं कभी नहीं करती हूँ इतने। यहाँ पे सदर आने पे ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, मतलब कुछ फालतू शॉपिंग भी हो जाती है, तो ज़्यादा खर्चा हो जाता है। उसके बाद हमने रिक्शा किया और ये पूरी पटरी मार्केट लगी है। उसके बाद फिर हम घर आ गए और हम लोग चल चल के बहुत ज़्यादा थक गए थे।